नमस्कार, आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉप और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बाबा रामदेव के ऊपर मानहानि का दावा ठोका है, वह भी लाखों में नहीं करोड़ों में। कुछ लोग रामदेव बाबा के पक्ष में खड़े हैं तो कुछ लोग आईएमए के पक्ष में खड़े हैं। सबसे बड़ा और सबसे पहला सवाल ये कि आईएमए है क्या, कौन है, ये किस बला का नाम है। काफ़ी लोग आईएमए को सरकारी संस्था समझ रहे हैं। कई लोग को लग रहा है कि ये डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करता है, डॉक्टरों के संघ को रिप्रेजेंट करता है। प्रश्न ये है कि देश भर के जाने माने डॉक्टर जो हैं वो दिन रात जो समाज सेवा में लगे हुए हैं, विशेषज्ञता हासिल कर रखी है, प्रैक्टिस में लगे हुए हैं, वो विशेषज्ञ डॉक्टर बोल क्यों नहीं रहे हैं आईएमए के पक्ष में? वो सभी डॉक्टर चुप्पी क्यों हैं, चुप्पी साधे क्यों हैं? आईएमए के साथ वो सभी डॉक्टर क्यों खड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं? लेकिन खैराती जिहादी पत्रकार और मीडिया ताबड़तोड़ मेढक की तरह टर टर कर रहे हैं। अब आप ध्यान दें, जो गौर करने वाली बात यह है कि जाने माने डॉक्टर आईएमए के खिलाफ आग बबूला भी नहीं हो रहे हैं। एम्स के डायरेक्टर जो कि टीवी डिबेट पर अक्सर आपको दिख जाते हैं, डॉक्टर गुलेरिया ही नाम है उनका, वो भी आईएमए के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं। जो लोग सालों साल से मोदी विरोध में हैं, जो मोदी विरोध में थे, हैं और आगे भी रहेंगे, वे सभी रामदेव में विरोध का जरिया ढूंढ रहे हैं, बहाना ढूंढ रहे हैं। क्यों, इसका जवाब भी मैं आपको दूंगा थोड़ी देर में, इसी विश्लेषण में, इसी वीडियो में। लेकिन वो आयुर्वेद के खिलाफ नहीं है, आयुर्वेद के विरोध में नहीं है, ऐसा उनका कहना है। आईएमए वालों का और आईएमए का जो साथ दे रहे हैं उन लोगों का। आईएमए को इस तरह से बताया, दिखाया, समझाया जा रहा है कि आईएमए डॉक्टर का संगठन है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। आईएमए यदि डॉक्टरों का संगठन है, मैं फिर एक बार कहूंगा, डॉक्टरों का यदि ये संघ है, संगठन है, संस्था है, तो ये आईएमए दीवारों पर पेंट बेचने का क्या कार्य करती है भाई? ये आईएमए एलईडी बल्ब बेचने का काम क्यों करती है? ये आईएमए फेस क्रीम बेचने का कार्य करती है। और रामदेव बाबा ने भी कह दिया है स्पष्ट रूप से, हिम्मत है तो अरेस्ट करके दिखाओ। इनके पिताजी में भी हिम्मत नहीं है कि वो अरेस्ट कर सके। और वाकई में बाबा रामदेव सही बोल रहे हैं। क्यों, इसका भी जवाब मैं आपको थोड़ी देर में इसी विश्लेषण में दूंगा। आईएमए है क्या जो खुद की मानहानि का बात कर रहा है? किस बात को लेकर के उसकी मानहानि हो गई है? आईएमए कोई व्यक्ति है क्या, कोई संस्था है क्या? तुम करते क्या? तुम किस बात की मानहानि हो गई तुम्हारी? मैं तो कहता हूं उल्टे बाबा रामदेव को आईएमए के ऊपर मानहानि का दावा ठोक देना चाहिए। मैं अपने देखने वालों को बता दूं कि आईएमए कोई डॉक्टर की संस्था नहीं है, यह एक एनजीओ है। आईएमए जो कि अपनी खैराती दुकान चला रहा था, उनकी दुकानदारी बंद करवाने में जो पहला रोल और सबसे अहम रोल है वो बाबा रामदेव का है, स्पष्ट रूप से। दरअसल मोदी विरोध में खैराती जिहादी जमात देश विरोधी कब बन गए उनको पता ही नहीं चला। और यदि पता चल भी रहा है तो वो आदतन मजबूर हैं, क्योंकि उनका डीएनए ही ऐसा हो चुका है। मोदी विरोध करते करते देश विरोधी हो गए। मतलब कि रामदेव मोदी को सपोर्ट करते हैं तो हमें रामदेव के विरोध में खड़ा रहना चाहिए।
रामदेव ने सिर्फ भारत ही नहीं, इस बात को आप समझें कि रामदेव जो हैं सिर्फ भारत ही नहीं विश्व भर के लोगों में योग और आयुर्वेद के संबंध में लोगों को जागरूक करने का कार्य किया है। रामदेव ने आयुर्वेद को जन्म नहीं दिया है, रामदेव ने योग को पैदा नहीं किया है, इसे भी आप समझें। इस माहौल में, इस बदले हुए माहौल में, इंटरनेट के ज़माने में घर घर में योग आयुर्वेद को पहुंचाने का काम यदि किसी ने किया है, जागरूकता फैलाने का काम किसी ने किया है, तो वह सिर्फ और सिर्फ एक नाम आज के तारीख में बाबा रामदेव का आता है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। योग आयुर्वेद हमारे देश में हजारों हजार साल से मौजूद है, लेकिन जो आज के बदले दौर में जो मृत प्राय हो चुका था उसे जागृत अवस्था में, पुनर्जीवित अवस्था में लाने का कार्य बाबा रामदेव ने किया है। आपको रामदेव से ईर्ष्या हो सकती है, रखिए, रहना भी चाहिए, आप अपनी विचारधारा रखिए। रामदेव पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन कम पढ़ा लिखा होने के बावजूद वो लोकप्रिय है। आप रामदेव के भगवा पहनने से ईर्ष्या कर सकते हैं, रामदेव की विचारधारा से ईर्ष्या कर सकते हैं, ये आपका राइट है, लेकिन रामदेव ने घर घर में योग पहुंचाया है, इस बात से भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं। लोगों के बीच आयुर्वेद को पुनर्जीवित किया है, इस बात से भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं। रामदेव ने आयुर्वेद को पुनर्जीवित किया है और वाकई में पुनर्जीवित किया है लोगों के बीच। अब आप एक गहराई वाली बात समझिए इस पूरे संदर्भ में, इस पूरे मामले में, कि मदर टेरेसा अपने जीवन के अंतिम क्षण में तिल तिल तड़प करके मरी है। वही मदर टेरेसा जो आदिवासियों, कम पढ़े लिखे गांव देहात के बीच में, लोगों को बीच में जा करके सर पे हाथ रख करके स्वस्थ करने का जो ढोंग नौटंकी चला वो सबने देखा, लेकिन यह स्वयं महिला खुद को अपने सर पे रखकर स्वस्थ नहीं कर पाई। और ऊपर से इन कांग्रेसियों ने, कांग्रेस की सरकार ने भारत रत्न से नवाजा। अब आप ध्यान दें, गौर करने वाली बात जो है कि ईसाई मिशनरियों की जो एजेंट है यह महिला मदर टेरेसा। टेरेसा के नाम के आगे मदर लगा करके प्रचारित किया गया तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन रामदेव के नाम के आगे बाबा रामदेव हो गया तो इससे बेचैनी बढ़ गई, बौखलाहट बढ़ गई, इससे घोर आपत्ति होने लगी। इसे भी समझना पड़ेगा, यह विचारणीय विषय है, इसलिए इसका विरोध करना जरूरी है। क्योंकि रामदेव भगवा पहनता है, भगवा वस्त्रधारी है। बहुत सारे बाबा लोकप्रिय हुए हैं, फिर से मैं अपने देखने वालों को कहूंगा इस बात को भी आप ध्यान दें, बहुत सारे बाबा लोकप्रिय हुए, उन पर चरित्र का सवाल भी उठा, लेकिन यह रामदेव इकलौता ऐसा बाबा है, रामदेव वाकई में रामदेव है जिसकी लोकप्रियता आसमान छूती है, लेकिन इसके चरित्र पर सवाल उठाने की हिम्मत किसी की नहीं हुई है और होगी भी नहीं। अंग्रेजों के समय बनने वाला IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, वर्ष 1928 में बनता है। यकीन मानिए रामदेव पर मानहानि का दावा ठोककर वो खुद ही जाल में फंस चुका है। अब रामदेव भी अब अपना पक्ष रखेंगे और इसी दौरान IMA को भी जवाब देना पड़ेगा कि क्यों और कैसे तुम बेचते हो दीवारों का पेंट, तुम बेचते हो LED बल्ब, तुम फैशन क्रीम को प्रमोट करने का काम करते हो, लेकिन तुम्हारी आपत्ति रामदेव से हो गई। क्यों और कैसे? जो भी मोदी विरोधी थे आज वे रामदेव विरोधी हो गए। इन खैराती पत्रकारों, गिद्ध पत्रकारों और जिहादी जमात को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही कि जब UPA की सरकार थी उस समय रामदेव का ये लोग कुछ उखाड़ नहीं पाए, उल्टे UPA की सरकार पप्पू हवा हो गया, उड़नछू हो गया। रामदेव के ऊपर दर्जनों FIR करवाया गया,
यूपीए के सरकार में, यूपीए के कालखंड में यूपीए सरकार ने क्या क्या जांच नहीं करवाए, कौन कौन से कमीशन बैठाया है, इन्वेस्टिगेशन करवाया इसने, लेकिन यूपीए को मिला ठेंगा। अब आईएमए मैदान में उतरा है मानहानि का दावा ठोककर। अरे तुम्हारा मान है कहां जो हानि हो गई? तुमने कौन सी रिसर्च करी? मेडिकल सेक्टर में कौन कौन से डॉक्टर तुम्हारे संस्था में हैं, जरा ये भी तो बताओ। तुम्हारे संस्था के डॉक्टर ने ऐसा कौन सा रिसर्च कर दिया, देश सेवा में कार्य में लीन है? देश के लिए तुमने ऐसा कौन सा कार्य कर दिया है? अरे नालायकों, गधों, जिहादियों, गिद्धों, बेशर्मों, तुम योग के खिलाफ नहीं हो, आयुर्वेद के खिलाफ नहीं हो, तो बाबा रामदेव भी डॉक्टर के खिलाफ नहीं है। बाबा रामदेव भी एलोपैथ के विरोध में नहीं है। लेकिन एलोपैथ में जो गंध मचा हुआ है, जो नौटंकियां हो रही हैं, जो फर्जीवाड़े हो रहे हैं, उसका विरोध तो आम जनमानस भी करता है। हॉस्पिटल में कई सारी शिकायतें आती हैं आम नागरिकों के तरफ से। इस पर आईएमए ने अब तक कुछ कार्रवाई करते हुए दिखी है क्या? आप लोगों को कुछ बयान देते हुए देखा है आपने क्या? इस तरह से नहीं देखा, क्योंकि इनका वो नैरेटिव सेट होता ही नहीं है। जो इनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इनका नैरेटिव सेट होता ही नहीं है। मदर टेरेसा का विरोध नहीं हुआ, न किया, ऊपर से भारत रत्न भी दे दिया इन कांग्रेसियों ने। और ये जिहादी जो मीडिया है वो आपत्ति भी नहीं करते हैं। हमें यह बात भी विचार करना पड़ेगा कि कहीं रामदेव के विरोध की आड़ में, आयुर्वेद के विरोध की आड़ में कहीं सनातन परंपरा पर आघात का यह षड्यंत्र तो नहीं है। तो यह है पूरा विश्लेषण। आशा करता हूं आपको यह विश्लेषण अच्छा लगा होगा।